हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, सैमसंग ने फाइनली वन UI 9 का बीटा 4 अपडेट रोल आउट कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के लिए। सैमसंग को लगभग एक महीना लगा ये न्यू अपडेट रोल आउट करने के लिए, क्योंकि लास्ट जो अपडेट था वन UI 9 बीटा 3 का वो एक महीने पहले आया था। तो लोग बहुत उम्मीद लगा रहे थे कि लगभग एक महीने बाद सैमसंग नया बीटा अपडेट दे रहा, तो सैमसंग बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड करेगा। तो जल्दी से मैं आपको सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ कि सैमसंग ने इस अपडेट में क्या क्या दिया है। ठीक है, जैसे मैं अपडेट में यहाँ पे टैप करता हूँ तो ऑलरेडी मैं वन UI 9 बीटा 3 में था। देख सकते हैं यहाँ पे चेंज लॉग। तो चेंज लॉग देख के दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा नाखुश हूँ। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि लगभग एक महीने लगा सैमसंग को ये अपडेट रोल आउट करने में, और इसमें सैमसंग ने कोई भी न्यू फीचर्स मेंशन नहीं किया है। इसमें इसने बोला है कि जो भी बग्स थे उसको फिक्स किया गया है, तो नए फीचर्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। जैसे कि ये बोल रहे कि क्लॉक में इशू था, हाँ मेरे को जो एडेप्टिव क्लॉक है उसमें इशू था, उसको इन्होंने फिक्स किया ये कह रहे हैं। इसके अलावा ये क्विक पैनल में भी जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं उसमें भी कुछ इश्यूज था, वो भी था जब मतलब लैग वगैरह होता था, उसको भी इन्होंने फिक्स किया ये भी कह रहे हैं। और UI इन परफॉर्मेंस वगैरह को भी इम्प्रूव किया है, वो भी ये बोल रहे हैं। इसके साथ साथ जो ब्लूटूथ वगैरह में जो इश्यूज चल रहे थे उसको भी इन्होंने फिक्स किया है, ये सारे इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो इसको। तो इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे चेंज लॉग में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया जिसमें बताया गया हो कि नया फीचर ऐड किया है। इसके अलावा जैसे इस लिंक में भी मैं टैप करता हूँ तो इसके अंदर भी दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नए फीचर्स के बारे में मेंशन नहीं किया गया। अब अपडेट का जो साइज है लगभग 1100 MB का है। और इस अपडेट में एक ही चीज़ मुझे अच्छा लगा दोस्तों, वो है सिक्योरिटी पेज जुलाई का हमें देखने को मिल रहा है। तो पिछला जो अपडेट था वो ऑब्वियसली जून का सिक्योरिटी पेज था, तो इसमें हमें जुलाई का सिक्योरिटी पेज अपडेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपडेट का साइज जैसे कि 1100 MB का है और चेंज लॉग मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं अपडेट करता हूँ इसको, अपडेट करने के बाद आपको बताऊंगा अगर कुछ डिफरेंस फील करता हूँ, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि फीचर्स अंदर मेंशन नहीं करते, यहाँ पे चेंज लॉग में मेंशन नहीं करते, अपडेट करने के बाद एक आध मिल जाता फीचर्स। तो अपडेट करने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, क्या कुछ मिलता है मुझे। दोस्तों, मेरा S26 में वन UI 9 का बीटा 4 इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और फ़ोन अपना पूरी तरह से रिस्टार्ट भी हो गया है। बल्कि मैं अपडेट करने के बाद फ़ोन को 25 से 30 मिनट यूज़ भी कर चुका हूं। तो इस अपडेट में क्या कुछ नया आया है, चेंजेस हुआ है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ कि मैं नया सॉफ्टवेयर में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो सिक्योरिटी पेज लेवल है वो जुलाई का है। ठीक है, तो जो कि अभी अभी हमें अपडेट मिला था, मैंने अपडेट कर लिया। तो अपन लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर आया था वन UI 9 बीटा 4 उसमें है। अब बात करते हैं चेंजेस का इस अपडेट के बाद। तो दोस्तों, मैंने डेफिनेटली ये चीज़ नोटिस किया है कि जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं क्विक पैनल को, जैसे कि वो बोल रहे कि क्विक पैनल को इम्प्रूव किया है, एनिमेशंस वगैरह और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। तो जैसे ऐप वगैरह ओपन करते हैं या फिर क्लोज करते हैं ना, तो डेफिनेटली जो एनिमेशन है काफ़ी स्मूथ हो गया है। ठीक है, और स्क्रॉल डाउन हम या क्विक पैनल को करते हैं, आपने नोटिस किया है कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया। तो पहले थोड़ा सा है ना लैग टाइप का करता था वन UI 9 बीटा 3 में, लैग नहीं मतलब हल्का सा ऐसा लगता था कि कुछ तो अटक रहा है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, देख सकते हो आप पानी की तरह। तो ये छोटा सा इंप्रूवमेंट मैंने नोटिस किया है। अब बात करते हैं न्यू फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, मैं जैसे कि बोल रहा हूँ कि 25-20 मिनट से इस अपडेट को यूज़ कर रहा हूँ और हर सेटिंग्स को मैंने ओपन करके देखा, और कहीं पे भी मेरे को है ना कोई भी एक छोटा सा भी न्यू फीचर्स नहीं दिखा। चेंज लॉग में कोई भी न्यू फीचर्स के बारे में मेंशन नहीं किया, तो भैया इन्होंने ऐड भी नहीं किया। भैया अपने बातों में कायम रहे। मैं तो उम्मीद कर रहा था यार एक महीने बाद हमें बीटा मिल रहा, अपडेट मिल रहा, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे न्यू फीचर्स आएंगे, मज़ा आ जाएगा, ऐसा कुछ सोचा था। बट सैमसंग ने ऐसा कुछ दिया ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों कुछ चेंजेस मैंने नोटिस किया, और एक चीज़ बोलता हूँ कि इन्होंने कुछ ग्लिचेस भी ऐड किया, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आई डोंट नो ये सैमसंग कैसे काम कर रहे हैं भैया। बीटा 4 में तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग नोटिस करोगे ये जो बैटरी का आइकॉन है ना मेरा, और ये नेटवर्क का आइकॉन कितना ज़्यादा बड़ा हो गया, आप लोग देख सकते हो। तो ये बहुत ही ऑटोमेटिकली बड़ा हुआ है, मैंने कोई भी सेटिंग्स चेंज वगैरह नहीं किया। अब ये सैमसंग ने जानबूझ के किया है या फिर कोई ग्लिच है, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अपडेट करने से पहले का ये स्क्रीनशॉट है। जैसे अपडेट करने से पहले ये अपडेट आया था तब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बैटरी का आइकॉन और नेटवर्क का आइकॉन का जो साइज़ है कितना छोटा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अपडेट करने के बाद अब मेरे S26 में इतना बड़ा हो गया। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास S26 अल्ट्रा है, उसको मैंने इसके बारे में पूछा तो वो कह रहा मेरा तो कोई भी साइज़ चेंज नहीं हुआ है बैटरी और नेटवर्क का। तो मुझे नहीं पता ये सिर्फ S26 के लिए है क्या। आप ज़रूर बताना अगर आप लोगों के पास S26 है तो आपका बैटरी का जो साइज़ है वो बड़ा हुआ है या मतलब उतना ही है। मेरा तो काफ़ी बड़ा हो गया, आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैंने नोटिस किया, लॉक स्क्रीन में वो बोल रही कि क्लॉक वगैरह को उन्होंने फिक्स किया चेंज लॉग में, जैसे कि वो बोल रहे हैं। बट दोस्तों फिक्स नहीं किया उन्होंने, बल्कि और ग्लिचेस ऐड किया लगता है मुझे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे
सैमसंग ने ये एडिप्टिव क्लॉक ऐड किया था, ठीक है ना। अब ये एडिप्टिव क्लॉक ऑब्वियसली क्या होता है कि वॉलपेपर के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है जब आप मूव करते हैं। तो पहले ये ऑलरेडी मूव ऐसे हो रखा, क्योंकि मैंने पहला जो One UI 9 बीटा 3 में ये ऐसा कर रखा था, ठीक है, अपने वॉलपेपर के हिसाब से, तब ये मूव होता था। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं अपना जो वॉलपेपर है ना बंदे को मूव कर रहा हूँ और ये एडिप्टिव क्लॉक काम ही नहीं कर रहा। इसके अलावा ये पुराना क्लॉक भी नहीं काम कर रहा। ये तो One UI 9 में ऐड हुआ था, ठीक है, तो One UI 9 बीटा 3 में तो बढ़िया काम कर रहा था। अब ये जो पुराना था ना ये भी काम नहीं कर रहा। आप देख सकते हो ये इसको मूव करूंगा ना तो ये काम नहीं कर रहा। तो कोई दूसरा वॉलपेपर में मैं ट्राई करता हूँ, हो सकता है उसमें वर्क करे। तो भाइयों मैं गैलरी में जाके ये वॉलपेपर सेलेक्ट किया। अब इसको हम लगा के देखते हैं क्या इसमें वो एडेप्टिव क्लॉक काम करेगा क्या। इसमें One UI 9 बीटा 3 में बहुत बढ़िया काम करता था दोस्तों, इसको मैंने यूज़ किया है। तो ओके ओके, यहाँ पे इसमें काम कर रहा है यार, ये क्या ग्लिचेस है, यहाँ पे ये काम कर रहा है वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसमें काम कर रहा है। तो अब देखते, अब इसको लॉक कर देते। अब लॉक स्क्रीन में यूज़ करके देखते। तो ये भी तो एक ग्लीच ही हुआ ना भैया, ग्लीच ही है, लॉक स्क्रीन में काम करना चाहिए ना। तो ओके ओके, फाइनली लॉक स्क्रीन में काम कर रहा है, इस वॉलपेपर में काम कर रहा है, उसमें काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। तो वो भी एक छोटा सा ग्लीच है, आई होप सो वो भी फिक्स कर देंगे सैमसंग। तो दोस्तों कुल मिला के छोटे मोटे ग्लीचेस है, न्यू फीचर कुछ नहीं आया। और ये जो हमारा बैटरी आइकॉन वगैरह है काफ़ी बड़ा हो गया है और थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट इन्होंने एनिमेशंस वगैरह में किया है। तो दोस्तों ये है One UI 9 का बीटा 4 का क्विक रिव्यू कह सकते हो या फिर क्विक इंप्रेशन कह सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल मैं खुश हूँ इस अपडेट से, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया, स्मूथ हो गया, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि हम ऑफिशियल वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन नाखुश इसलिए हूँ कि भैया एक महीने लगा के भी कोई नए फीचर्स इन्होंने ऐड नहीं किया। आई होप सो दोस्तों ये जो आने वाला One UI 9 बीटा 5 का अपडेट होगा उसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों ने कोई न्यू फीचर्स नोटिस किया है या कुछ नए चेंजेस नोटिस किया जो मैंने नोटिस नहीं किया तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।